आज के फनकार। विविध भारती के दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के फनकार कार्यक्रम में हम नमन कर रहे हैं एक महान कवि की प्रतिभा को, जिसने फिल्म उद्योग में आकर भी सबसे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल, सुख पाता जिसके पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जलकर भी कितना शीतल, ये लघु सरिता का बहता जल। प्रकृति के अनुपम चितेरे तो ये थे ही, देशभक्ति का एक जबरदस्त जज्बा इनके भीतर था। हमारे आज के फनकार हैं कवि श्री गोपाल सिंह नेपाली। आज के कार्यक्रम में हम नेपाली जी की कुछ फिल्मी रचनाएं और कुछ गैर फिल्मी रचनाएं सुनवाएंगे। युग युग ज्योति जगाई रे, सदा जगत को भारत माता दिया दिखाती आई रे। सत्य ज्ञान विज्ञान कला की युग युग ज्योति जगाई रे, सदा जगत को भारत माता दिया दिखाती आई रे। विविध भारती के दोस्तों, आकाशवाणी के इस देश गान के जरिए अगर आपको इस कवि की याद अपने मन में ताजा नहीं हुई हो तो ये फिल्मी भजन सुनिए और अपने मन में उन स्मृतियों को दोहरा लीजिए जो श्री गोपाल सिंह नेपाली के नाम हैं। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट बासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम। पानी पी कर प्यास बुझाऊं,
नैनन को कैसे समझाऊं, आँख मिचोली छोड़ो अब तो मन के बाती रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। सुधा मल्होत्रा, हेमंत कुमार, मन्ना डे और साथियों की आवाजें थीं। नरसी भगत फिल्म की यह भक्ति रचना थी। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बिहार के चंपारण जिला के अंतर्गत बेतिया नामक स्थान पर 11 अगस्त सन 1911 को हुआ था। उनका नाम शुरू में गोपाल बहादुर सिंह था। बचपन में घंटों एकांत में बैठकर प्रकृति की अपूर्व सुषमा के दर्शन किया करते थे नेपाली जी। इसी प्रकृति प्रेम ने उन्हें कवि बना दिया। शिक्षा तो प्रवेशिका तक ही हो पाई और उससे आगे बढ़ नहीं पाई, लेकिन बहुत जल्दी ही इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया और इनके काव्य प्रेम ने इन्हें सन 1931 में कलकत्ता में हुए अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। इस सम्मेलन में उनकी मुलाकात यामिनी सेनगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामवृक्ष बेनीपुरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर जैसी महान विभूतियों से हुई और उनके काव्य अंकुरों को लोगों ने बड़ा सराहा। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं, ये निशीथ का दिया ला रहा बिहान है, ये दिया बुझे नहीं। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, ये स्वतंत्रता दिया, ये दिया बुझे नहीं। रुक रही ना नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगधार पर ये दिया बुझे नहीं, ये स्वदेश का दिया प्राण के समान है, ये निशीथ का दिया ला रहा विहान है, ये दिया बुझे नहीं। ये अतीत कल्पना, ये विनीत प्रार्थना, ये पुनीत भावना, ये अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर ये दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है, ये स्वदेश का दिया प्राण के समान है। 3-4 फूल हैं, आसपास धूल है, बांस है बबूल हैं, घास के दुकूल हैं, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर ये दिया बुझे नहीं, ये किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है, ये निशीथ का दिया ला रहा विहान है, ये स्वदेश का दिया प्राण के समान है, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं, ये दिया बुझे नहीं। सन 1932 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अभिनंदन उत्सव के मौके पर नागरी प्रचारणी सभा काशी में एक विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 115 कवियों ने हिस्सा लिया, लेकिन काव्य पाठ का मौका सिर्फ 15 कवियों को मिला। उनमें से एक थे नेपाली जी। मेरी
बादल आए पर बरसात बाकी रह गई, बादल आए पर बरसात बाकी रह गई, मेरी तुम्हारी मुलाकात बाकी रह गई, दूर पपीहा बोला। अनिल विश्वास की तर्ज थी सुरैया की आवाज और ये सन 1948 की फिल्म गजरे का नगमा था। हम बात कर रहे थे गोपाल सिंह नेपाली की युवावस्था की। जब काशी नागरी प्रचारणी सभा में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अभिनंदन के उत्सव पर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, नेपाली जी ने अपनी कविता पढ़ी तो उनका रंग खूब जम गया। उनसे प्रभावित होकर सुधा पत्रिका के संपादक दुराले लाल जी ने उन्हें लखनऊ में आमंत्रित किया और संपादकीय विभाग में कार्य करने का अवसर दिया। सुधा पत्रिका में गोपाल सिंह नेपाली जी के सहयोगी थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सन 1934 में नेपाली जी दिल्ली आ गए। सिने साप्ताहिक चित्रपट में संयुक्त संपादक के रूप में काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद वे रतलाम मध्य प्रदेश चले गए और 2 वर्षों तक रतलाम टाइम्स के संपादक बन गए। आगे चलकर ये अखबार पुण्य भूमि के नाम से निकला। रतलाम टाइम्स में डॉक्टर प्रभाकर माचवे का मॉडर्न मोरालिटी शीर्षक से सबसे पहला अंग्रेजी लेख छपा था। 1939 तक नेपाली जी ने पटना की योगी साप्ताहिक में संपादकीय विभाग में कार्य किया और उसके बाद 2-3 वर्ष तक वे एक प्रेस में मैनेजर रहे। सन 1944 उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तनकामी वर्ष रहा। पीएल संतोषी, पटेल और रामानंद ने उन्हें मुंबई निमंत्रित किया फिल्मों में गीत लिखने के लिए। है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया, मेहंदी महावर रच कर भी सुख सपनों से संन्यास लिया, मेहंदी महावर रच कर भी सुख सपनों से संन्यास लिया, है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया। तुमने भी कंगन पहने थे, तुमने भी बजाई थी पायल, तुमने भी कंगन पहने थे, तुमने भी बजाई थी पायल, तुमने भी किया था नैनों से कुछ दिन तो संवरिया को घायल। मिलने आए तुमसे प्रीतम तो भेज राम के पास दिया, है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया। सच मानो तुलसी ना होते तो हिंदी कहीं पड़ी होती, उसके माथे पर रामायण की बिंदी नहीं जड़ी होती। बीसों बसंत देकर जिसने बदले में बस 4 मास लिया, है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया। जाओ कवि जब तक राम अमर, दुनिया में तेरा नाम अमर, दुनिया पूजेगी रघुवर को, गूंजेगा तेरा स्वर घर घर। जीवन तो दिया हरि को, हमको हरि लीला का इतिहास दिया, है धन्य सुहागिन वो जिसने
भारत को तुलसीदास दिया। तुलसीदास फिल्म का गीत आपने सुना। सन 1944 में गोपाल सिंह नेपाली गीतकार के रूप में मुंबई की फिल्म कंपनी फिल्मिस्तान में नियुक्त हो गए। मजदूर फिल्म के लिए उनके द्वारा रचे गए गीत काफी लोकप्रिय हुए। सन 1945 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी दिया गया। मुंबई में रहते हुए बेगम, शिकारी, नागचंपा, गजरे, लीला, तिलोत्तमा, पवन, नरसी भगत, नागपंचमी, सफर, नजराना, शिव भक्ति, तुलसीदास, जय भवानी जैसी अनेक फिल्मों में उन्होंने काफी लोकप्रिय गीत लिखे। एक विरल जानकारी ये है कि उन्होंने नेपाल के राणा के सहयोग से हिमालय फिल्म्स नामक अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई थी और 3 फिल्मों का निर्माण किया था, नजराना, सनसनी और खुशबू। कभी याद करके गली पार करके चली आना, हमारे अंगना चली आना, हमारे अंगना। राजा मेरे मन के तेरी रानी बन के चली आऊं, तुम्हारे अंगना चली आऊं, तुम्हारे अंगना। नाता लगा के अब मुंह न मोड़ना, नाता लगा के अब मुंह न मोड़ना, चढ़ती जवानी में वादा न तोड़ना, अब मुंह न मोड़ना। रानी रूम घूम के कभी घूम घूम के चली आना, हमारे अंगना चली आना, हमारे अंगना। कभी याद करके गली पार करके चली आना, हमारे अंगना चली आना, हमारे अंगना। तेरी ही खातिर तो निकली हूँ घर से, तेरी ही खातिर तो निकली हूँ घर से, अब दूर न होना मेरी नजर से। निकली हूँ घर से अपना घर जान के, गली पहचान के चली आऊं, तुम्हारे अंगना चली आऊं, तुम्हारे। चितलकर और बीना पानी मुखर्जी की आवाजें थीं। ये सफर फिल्म का गीत था जो 1946 में आई थी। इसे गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा था। फिल्म गजरे का एक और गीत सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में। गोपाल सिंह नेपाली एक तरफ बड़ी कोमल भावनाओं वाली कविताएं लिखा करते थे। प्रकृति से उनका अनुराग किसी से छिपा नहीं था। दूसरी तरफ देश प्रेम की झंझावाती कविताएं उनके नाम हैं। दिल्ली चलो नामक उनकी कविता से प्रेरित होकर फिल्मिस्तान ने समाधि नामक फिल्म का निर्माण भी किया था।
नई राहें फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज। कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। कहाँ तेरी मंजिल। गगन में उड़ने वालों का भी गुलशन रैन बसेरा है। गगन में उड़ने वालों का भी गुलशन रैन बसेरा है। घर की ओर चले राही तो धुंधली शाम सवेरा है। घर की ओर चले राही तो धुंधली शाम सवेरा है। सूरज चांद सितारे हैं तो उनकी भी मंजिल है। मंजिल है तो जहां भी जाए राह तेरी झिलमिल है। बिन मंजिल बेकार है गाफिल, बिन मंजिल बेकार है गाफिल, कदम भी उठाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। गोपाल सिंह नेपाली जी की सबसे पहली काव्य रचना भारत गगन के जगमग सितारे सन 1930 में लहेरिया सराय दरभंगा के बालक मासिक में छपी थी। उनकी पहली काव्य कृति पक्षी गंगा पुस्तक माला ने प्रकाशित की थी और इसकी भूमिका कवि निराला ने लिखी थी। उनके दिल्ली प्रवास के दौरान इनकी दूसरी काव्य पुस्तक आई उमंग, जो सन 1934 में आई और इसे साहित्य मंडल ने प्रकाशित किया। मालवा में रतलाम में रहते हुए वहां के प्राकृतिक दृश्यों ने उन्हें खूब प्रेरित किया। उनकी मालवा में पावस और मालवा डगर पर जैसी रचनाएं इस बात के ज्वलंत प्रमाण हैं। सन 1934 में उनकी पुस्तक छपी पंछी, सन 1942 में पंचमी, सन 1944 में नवीन। उनकी वैयक्तिक प्रगीत कविता की कृतियां हैं। हिमालय ने पुकारा मातृभूमि को समर्पित उनके राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति है। गोपाल सिंह नेपाली 17 अप्रैल सन 1963 को इस असार संसार से कूच कर गए थे। कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। कहाँ तेरी मंजिल। हम आपको बता दें कि गोपाल सिंह नेपाली की सुपुत्री विविध भारती परिवार का एक हिस्सा रही हैं। चलते चलते उनका एक देशगान सुनिए। ये जानकारी भी आपको दे दें कि उनके लिखे कई देशगान विविध भारती के और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। कल्पना करो, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, तुम कल्पना करो, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना
कल्पना करो, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, तुम कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ, अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, ये स्वतंत्रता दिया, ये दिया बुझे नहीं। रुक रही ना नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगधार पर ये दिया बुझे नहीं। ये स्वदेश का दिया प्राण के समान है, ये निशीथ का दिया ला रहा विहान है, ये दिया बुझे नहीं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था विख्यात कवि और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। आज के फनकार।